नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल दे दी गई है। 1 तारीख तक वो जेल से बाहर 1 तारीख तक जेल से बाहर रहेंगे और उसके बाद फिर 2 तारीख को वो सरेंडर करेंगे और जेल चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई और सुनवाई के जो तरीके थे, क्योंकि सुनवाई की शुरुआत जब हुई थी तो उस वक्त मसला ये था कि गिरफ्तारी क्यों हुई। तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही, गिरफ्तारी क्यों हुई और गिरफ्तारी कैसे हुई, गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन इसमें जो जस्टिस खन्ना और तमाम सारी जो दोनों जजेस की जो टिप्पणी रही वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद या पीएमएलए एक्ट में आखिर आम आदमी पार्टी को लेकर जजमेंट जो आ रहे हैं वो जजमेंट किस तरह के जजमेंट हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन भी सेम केस में, इस तरह के केस में ऑलरेडी जेल में है, लेकिन कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से खारिज हुई और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि अभी बहुत जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत बेचैनी के साथ में जज साहब लगातार टिप्पणी करते रहे और उसके बाद जबकि सरकार ने भरपूर विरोध किया, क्योंकि सरकार इसलिए विरोध कर रही थी कि इस तरह के और भी केसेस हैं और भी पॉलिटिशियंस हैं जो जेल के अंदर हैं, तो इस वक्त इनको सिर्फ राजनीतिक कारण से जेल के बाहर कर देना, तो दूसरे भी राजनेताओं को ये मौका मिलना चाहिए। या अगर ऐसा हुआ तो लंबी कतारें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने लगेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट जज साहब के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट अपना सुनाया। पीएमएलए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मसला फंसा हुआ है, आप जानते ही हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा ही था तो फिर आपने खासकर मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं बेल दिया। अब हाई कोर्ट में है, वो भी पॉलिटिकल एंगल पे ही उन्होंने निचली अदालत से कही थी। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा कानून के जो जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो लगातार जो जीरा करते हैं, उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजमेंट है वो जजमेंट कई तरह की बातों की ओर इशारा कर रहा है। इशारा ये कर रहा है कि क्या आने वाले वक्त में पीएमएलए एक्ट में जो भी गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, क्या आसानी से वो बाहर निकल सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो जजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, केजरीवाल के लिए है या आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि संजय सिंह को भी इसमें निकाला गया, जबकि दूसरे और कई नेता जो हैं पीएमएलए एक्ट में ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं। तो मित्रों, ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन केजरीवाल बाहर निकल के आ चुके हैं, आने वाले हैं, आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो बड़ी ताकत से मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने भी चाहिए, लोकतंत्र का महापर्व है ये। लेकिन एक राजनेता के लिए 1, दूसरे राजनेता के लिए 2, तीसरे राजनेता के लिए 3, इस तरह के कानून कहाँ हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे जज इस बार जो फॉर्मर एक्स जजेस रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से मीडिया पे ट्रोल होना जो है वो शुरू हो चुका है जजमेंट को लेकर। तो यहाँ का जो जजमेंट है इसका भी मीडिया पे ट्रोल होना लाजमी है, क्योंकि आप सबके मुंह बंद नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि जुडिशरी में जो चीज़ें होती है वो संसार में कहीं नहीं होती है। जुडिशरी सबसे ज़्यादा आँख दिखाकर बहुत बातें कह दी जाती है, बहुत बातें करा दी जाती है। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं लागू इस पे होती है, क्योंकि इस तरह के और भी केसेस हैं। अब कानून के सामने हम कहते हैं कि कानून के सामने चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे एक आम जनता, दोनों समान हो, तो फिर इसमें इस वक्त इंटरिम बेल क्यों दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पे दी। क्या हेमंत सोरेन को भी लोकसभा चुनाव में मिलना चाहिए? इसकी तरह तमाम सारे नेता हैं, मनीष सिसोदिया को मिलना चाहिए, तमाम सारे नेता हैं जो अंदर हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस होगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इस जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी जो जेल का जवाब ढूंढ रहे थे, उन्हें जेल का जवाब जनता देगी। आम आदमी दिल्ली में खासकर या पंजाब की जनता देगी, बताएगी कि वाकई में केजरीवाल ऐसा ही चाहिए जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानता है, जेल में रह के मुख्यमंत्री रहता है और स्वार्थ के लिए ही जीता है। नमस्कार।